दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करेंगे वो है रोहिणी सेक्टर 23 में जो समस्याएं हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके समाधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने कमेंट्स में अपने सवाल लिख सकते हैं और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। आज हमारे साथ होंगे श्री अखिलेश सिंह जी। और अखिलेश सिंह जी सेक्टर 23 में पिछले 10 साल से रहते हैं। और ये 5 साल से पॉकेट 2 सेक्टर 23 में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सोसाइटी के, RWA के। और ये प्रोफेशनल में ये स्ट्रक्चर इंजीनियर है और फ्रीलांसिंग करते हैं कंसल्टिंग कंपनी में। और सेक्टर 23, 24, 25 के विकास कार्यों में ये हमेशा आगे रहते हैं। तो एक बार हम इनको इनवाइट करेंगे। अखिलेश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं। अखिलेश जी, मैंने रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अपने बारे में बताएंगे। तो हम सेक्टर 23 की समस्या के बारे में आज चर्चा करें। नमस्कार अखिलेश सिंह जी, भाटी की तरफ से जय हिंद आपको। जय हिंद संजय भाई, जय हिंद। तो अखिलेश जी, मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि जो अखिलेश जी सामाजिक कार्यकर्ता है और रोहिणी सेक्टर 23 में पिछले 10 साल से रह रहे हैं। 5 साल तक ये जो पॉकेट 2 है सेक्टर 23 में, उसमें प्रेसिडेंट थे ये। और स्ट्रक्चर इंजीनियर है, फ्रीलांसर है, जो कंसल्टिंग कंपनी के साथ काम करते हैं। और जो सेक्टर 23, 24, 25 की जो फेडरेशन है उसके साथ मिलकर काम करते हैं सामाजिक हित में, लोगों की भलाई के लिए। और साथ में ये फाउंडर मेंबर है बेहतर एनजीओ, उसके ये फाउंडर मेंबर है। और इसलिए इनको अच्छा लगता है कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए काम करना, और समाज के लिए काम करना, और देश के लिए काम करना। तो इसलिए हमने अखिलेश सिंह जी को आज आमंत्रित किया है। तो अखिलेश सिंह जी, आपका भारत टीवी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप भी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, सबसे पहले तो संदीप जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को इस भारत टीवी में इस चीज का मौका मिल रहा है। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म से हम अपनी समस्याएं रख सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्लस जो अपने बिल्कुल। यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो यहाँ के अपने लीडर्स उन तक हमारे लोगों की समस्या पहुंचती है। बेसिकली जैसे बिल्कुल। आपने मुझे बताया, मेरे बारे में बता ही दिया। मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ और पॉकेट 2 सेक्टर 23 में रहते हैं। और यहाँ पे हम्म। फ्रीलांसिंग कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी है, स्ट्रक्चर डिजाइन। बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर डिजाइन हम्म। करते हैं। तो हम्म। एनसीआर में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बाकी बस छोटा मोटा जितना हो सकता है मेरे से, मैं समाज के साथ जितना हो सकता है अपनी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अखिलेश जी। तो हम जो चर्चा कर रहे थे अखिलेश जी, तो हमने पहले यहाँ सेक्टर 24 के बारे में चर्चा भी करी थी, फिर सेक्टर 25 के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो सेक्टर 23 भी, हम इसको भी, इसके समस्याएं हैं जो काफी, वो जो पदाधिकारी है, जो एक तो जो एमसीडी डीडीए, जो क्या कहते हैं, ये वाटर डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स हैं, तो उनके सामने रखना चाह रहे थे। और जो हमारे पार्षद, एमएलए, एमपी, हम सबके सामने ये समस्या रखेंगे। और हम आपको बता दें कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो अच्छा करेगा जनता के लिए, देश के लिए, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और जब गलत करेगा उसके बाद भी जनता के सामने रखेंगे। तो अब आप बताइए, तो कौन से मुद्दे हैं जो आप, जो सेक्टर 23 में आप बेहतर जानते हैं, सेक्टर 23 को पिछले 10 साल से रह रहे हैं और आप वहां प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वहां काम कराते रहते हैं। तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की नजर में आने चाहिए, जिससे लोग भी आपकी इस मुहिम में आपका साथ दे, ताकि आगे जाके इनका समाधान निकल सके? तो कौन से मुद्दे आप रखना चाहेंगे अखिलेश जी? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं जो यहाँ पे सेक्टर 23, आई थिंक सेक्टर 24 और 25 के अगर हम देखते हैं, इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ा हुआ है सेक्टर 23। और क्या कहते हैं, पार्शलिटी सेक्टर 23 से सेक्टर 24 की रेफरेंस से देखते तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब क्यों हो रही है, क्या है, ये आई डोंट नो। अच्छा, जो यहाँ पे मेरे मेरे हिसाब से जो बेसिक मुद्दे यहाँ पे हैं, एक तो की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी प्लानिंग वाइज तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतनी अब आप लीडर्स की वजह से कह लो या अपना लूज सिस्टम्स की वजह से कह लो, बहुत खराब है। जैसे एक
सेक्टर 24 से जो रोड आती है, जो अपनी मेन कनेक्टिविटी है 990 बस स्टैंड वाली, 990 वाली पॉकेट 3 के पीछे जो है। हाँ वो इतनी मतलब आपका कोई अगर रिलेटिव भी आता है तो आप मेरे ख्याल से जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग कोई भी नहीं चाहेंगे कि उस रोड से वो आए, वो दूसरी मैक्सपोर्ट वाली रोड आना चाहेंगे, इतनी रोड वो उसकी कनेक्टिविटी खराब है। और ना वहाँ हर बार वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बार लिखा है गवर्नमेंट्स को, ये डीडीए वगैरह को इसको ठीक किया जाए, ये किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे। तो और उसके अलावा जो अंदर की ओर रोड्स हैं वो आप देखोगे तो रिठाला से उधर जो सेक्टर्स हैं रोहिणी के, वहां पे मतलब हर साल रोड की टॉपिंग बेयर कोट अपने आप ही वो लोग कर देते हैं। और यहाँ पे मतलब मैं 10 साल से आया हूँ, एक बार बीच में जरूर सेक्टर 23 का हुआ था, वो भी पतली लेयर हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और जो इसका अखिलेश जी माफी करना, मैं आपको टोकना चाहूंगा कि फहीम अहमद भाई साहब जो जुड़े हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है, शायद उनको थोड़ी सी ना आवाज कम आ रही है, अगर आप थोड़ा सा और वॉइस का पास आके बोले। अच्छा तो हाँ बिल्कुल परफेक्ट। मैं रोड के बारे में ही बता रहा था, जो 990 वाली रोड है उसकी इतनी खराब है, मतलब कोई भी आना वहां से पसंद नहीं करता है। दूसरा उसके पास में जो क्या कहते हैं अपना अनऑथराइज प्लॉट इन्होंने अलॉट कर दिए, उन्होंने कब्जा कर लिया है, उसकी वजह से जो हॉकर्स बैठे रहते हैं और जो है वहां पे मतलब रात को मेन रोड है उसकी वजह से भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत ज्यादा लूटपाट होती रहती है उस जगह पे। तो मेन एक मुद्दा रोड का है, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत खराब है और ये इसको हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन डीडीए इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और इंटरनल रोड नहीं, लेकिन अगर अखिलेश जी मैं इसकी बात करूं, ये तो मेन रोड है और ये जो रोड मेरे ख्याल से 12-13 साल हो चुके हैं इस रोड को बने हुए, और बीच में जैसे जो स्लम एरिया आता है तो उसके सामने जो रोड है वो जो खराब स्थिति में है, तो वो आज तक बनी ही नहीं। उसका समस्या क्या है? वो कभी ठीक होती ही नहीं, तो ये दिक्कत क्या है? मेन मेरे ख्याल से जो दिक्कत है उसमें एक तो जो रोड की तरफ जो ड्रेनेज है, एक्चुअली जो स्लम एरिया आ रहा है उसका पानी वानी रोड में आता है और रोड को डैमेज करता है। उसकी तरफ दोनों तरफ अगर प्रॉपर नालियां बना के ड्रेनेज को बाहर निकाला जाए, एक रोड प्रॉपर बन जाए, तो उसमें फिर चांसेस टूटने के कम हो जाएंगे। तो दोनों तरफ जो उसकी ड्रेनेज है वो ड्रेनेज एरिया अच्छा नहीं है। वो ड्रेनेज एरिया अपना जो पॉकेट का है, जो प्लांट एरिया है, उसमें वहां पे भी सीवर वगैरह इतने, और ये जो स्टॉर्म वाटर है सारा का सारा ब्लॉक रहता है। उसकी वजह से वो सारे जो प्लानिंग वाइज तो अपना सेक्टर बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है डीडी उसको 1 मार्क्स भी नहीं दे सकते हैं, इतनी खराब है। उसकी वजह से रोड्स भी मेंटेन नहीं है अपनी। नहीं तो एक बात है अखिलेश जी, मेरे ख्याल से इसको 20 साल तो 2001 में तो हम भी वहां आगे थे रहने के लिए, तो 20 साल तो अभी हमें देखते हुए इसको हो गए, तो अभी तक इसकी हालत ऐसी है। तो यहाँ का जो पार्षद है वो कौन है अखिलेश जी, जो ये यहाँ के? अच्छा आनंद आनंद जी कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। अच्छा, ये बीजेपी के हैं। और एमएलए कौन है जी यहाँ पे? एमएलए अपने वेद प्रकाश जी, वो आपके हैं जो वेद प्रकाश? अच्छा हाँ नहीं रामचंद्र जी है, जो आप वाले रामचंद्र जी तो जी नहीं रामचंद्र जी पहले एमएलए थे एक्चुअली, इस बार वो पार्षद है यहाँ सेक्टर 24 से। अच्छा मैं दूर समझ गया। हाँ जो अपने जो जो 24 और ये जो एमपी तो आपके एमपी कौन हुए जैसे एमपी? तो यही जो बीजेपी वाले हमारे हंसराज जी हैं। हंसराज जी एमपी। हाँ तो ये तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सभी पार्टियों के यहाँ जैसे एमएलए है, एमपी है, तो सभी की जिम्मेदारी बनती है जी इनकी। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सेक्टर 23 है ना, थोड़ा सा मतलब कटा हुआ एरिया है, जैसे कि वो 24-25 में जैसे अगर काम होते हैं यहाँ पे, तो वहां लोग ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ जो सेक्टर 23 जो लिंक्ड हो जो 24-25 से। तो मतलब ऐसे मेरे ख्याल से शायद एक ये भी परेशानी है। तो ये सभी का हमारे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी नेतागण है तो वो एक बार आगे आइए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए करिए। लोग यहाँ रह रहे हैं, आपको वोट देते हैं, आपसे काफी सारी उम्मीदें हैं, तो कृपया एक बार तो आप एक बार ये बताइए अखिलेश जी, जो पीछे कोरोना का कोविड का भी चल रहा है, तो कोविड काल में तो कोविड केयर सेंटर बने क्या सेक्टर 23 रोहिणी में?
कोई सेंटर नहीं बने कोविड में। और नहीं, जो फर्स्ट फेज हुआ था उस समय स्पेशल जो रिफ्यूजीज गए थे उनके लिए सेंटर, एक्सीलेंट स्कूल है उसको सेंटर बनाया था इन्होंने। अब एक्सीलेंट स्कूल है जो, हाँ, उसको जो रिफ्यूज जो ये मजदूर वगैरह थे ना, ये लोग गए थे, इनको रोकने के लिए सेंटर बनाया था, उसको रोकने के लिए। वैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज अभी एक्सीलेंट स्कूल में ICMR ने लगाई थी लैब, वो थी, उसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं बना था यहाँ पे। नहीं, और टेस्टिंग की तो खैर अच्छी बात है, और वो जो अगर अच्छी चीज होगी उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। ये बहुत अच्छा है कि एक्सीलेंट स्कूल में टेस्टिंग फैसिलिटी है, तो आप वहां जा सकते हैं अगर किसी को टेस्टिंग करानी हो। लेकिन जो समस्या अब ये है कि जो सेकंड जो वेव थी, इसमें जो केसेस थे वो 3-4 गुना ज्यादा है फर्स्ट वेव से। तो आप कह रहे कि फर्स्ट वेव में तो था, वहां पे सेंटर बना हुआ था, लेकिन सेकंड वेव में जिसमें 3-4 गुना ज्यादा केसेस हैं, लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं, उस टाइम सेक्टर 23 में कोई कोविड केयर सेंटर नहीं था। ये कोई कोविड नहीं था, कोई कोविड सेंटर नहीं था। तो ये नहीं, प्रशासन को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए ना कि भाई जिस एरिया में और यहाँ पॉकेट टोटल कितनी है अखिलेश जी, अगर आप बता सके तो, कि टोटल पॉकेट कितनी है सेक्टर 23 में? जो हाउसिंग पॉकेट है वो तो 5 है, और बाकी सब प्लॉटेड मिला के टोटल 9 पॉकेट है, 9 या 10 पॉकेट। 9 पॉकेट, हाँ, तो 10 पॉकेट है, तो उसमें प्रशासन को देखना चाहिए। और इसमें मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, दोनों पार्टियों के ही यहाँ पार्षद और MLA MP है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी सभी दोनों पार्टियों के हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि कृपया जनता के बारे में सोचें। और मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ अखिलेश जी, एक दूसरे पे जैसे वो उसने छीटाकशी कैसे रहता है कि उन्होंने ये नहीं कराया, वो दूसरे पे कहता है नहीं कराया। और ये समस्या हमारी दिल्ली की भी है, जैसे दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी बीजेपी की है, तो वो ये कहते हैं कि सेंटर ने ये नहीं कराया, सेंटर कहते हैं कि ये नहीं कर रहे आम आदमी। तो ये समस्या दिल्ली की है, और वही समस्या हमारी यहाँ सेक्टर 23-24 के भी आप समझ लगा लीजिए ऐसे ही है, क्योंकि सेक्टर 24 में भी कोई कोविड केयर सेंटर नहीं बना इस जो सेकंड वेव में, और सेक्टर 25 में भी नहीं बना। मैं आपको तीनों सेक्टर का बता दूं, जैसे इसमें तो कहीं कोई, तो आप लोग जैसे क्या कहते हैं, पार्षद जी है, MLA जी है, MP, उनके साथ आपकी टीम कभी गई नहीं क्या जी रिक्वेस्ट करने के लिए कि भैया ऐसे कुछ सुविधा होनी चाहिए? या आम आदमी का पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक होते हैं वो खुले, तो वो भी नहीं है क्या वहां पे? नहीं, वहां पे भी नहीं है, सेक्टर 23 में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। तो ये समस्या तो अब यही है ना जी, समस्या भी ये। तो फिर आप लोग जैसे गए तो फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिए कि भाई बाद में कराएंगे या कैसे कराएंगे, या बात देखते हैं थोड़ा सा उस पे कि उसमें क्या क्या हुआ? उसमें तो हम लोग अगर उनको ऑफिशियली लेटर लिखा है, उनसे मिले हैं, तो बोले चलो हम लोग काम कर रहे हैं, आश्वासन मिल जाते हैं, लेकिन जीरो ग्राउंड पे कोई काम नहीं, तो यही तो परेशानी है अखिलेश जी। तो कहीं ना कहीं जैसे जमीन पे आके काम करना पड़ेगा, तभी उससे बात बनेगी। तो और जैसे आपने ये समस्या बताई रोड की, ये रोड की समस्या है, और मैं आप सबको बता दूं कि 20 साल से तो मैं इस रोड को देखता हुआ आ रहा हूँ। ये जो अखिलेश जी ने जो रोड बताई है रिठाल, ये जो सीधा रिठाला से अगर आप सीधा आते हैं तो लेफ्ट लेके जो सीधा टक्कर में जाके सेक्टर 23 पे जाती है, तो उस जो 24 पहले 20 में पड़ता है, फिर सेक्टर 23, तो वहां बीच में एक स्लम एरिया आता है। तो वहां जो रोड है आसपास की, उसे 15 अब लगा लो 20 साल हो गए, तो ऐसे के ऐसे है। तो उसमें ये कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, या जो अधिकारी हैं, जो DDA MCD और जो वाटर सप्लाई, जो पानी का भी जो समस्या आगे आगे अखिलेश जी वही बताएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समस्याएं हैं जनता की। तो आप अखिलेश जी और आप समस्या के बारे में बताइए। दूसरी समस्या जो है यहाँ पर ये गार्बेज जो है, लोग जो MCD वाले गार्बेज लाके यहाँ पे डंप कर देते हैं इधर उधर, तो वो उसकी वजह से चारों तरफ आप देखोगे सेक्टर 24-25 की जो कनेक्टिविटी रोड है, कॉमन रोड है, उसके दोनों तरफ खूब गार्बेज पड़ा रहता है। इवन सेक्टर 30 बिल्कुल में तो पड़ा रहता है, हाँ तो जी, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। बीमारियों के इस टाइम में वैसे सफाई रहनी चाहिए, अदरवाइज एक बार हमने DDA में जाके अप्रोच किया था, उनका कहना था सर हम लोग इसमें हर साल टेंडर देते हैं, और ये लोग मतलब सफाई का टेंडर क्या हुआ है वो पेपर में ही होता है, यहाँ के फील्ड में देखे तो बिल्कुल जीरो है, बहुत गंदगी रहती है। मतलब जो कॉमन गार्बेज MCD की गाड़ियां उधर उधर ले जाके फेंक देती है, यहीं पे जो खाली प्लॉट पड़े सब में आपको गंदगी मिलेगी। नहीं, तो ये गलत गलत बहुत ही, ये तो शर्मनाक है और निंदनीय है कि भाई ऐसा काम करते हैं, क्योंकि बीमारियां फैलने खतरा है इससे। जो आम आदमी है उसमें बीमारी फैलेगी इसमें, अगर ऐसे ऐसे गार्बेज पड़ा रहेगा तो। हमारी सोसाइटी में ही एक सज्जन है, उन्होंने इसको अप्रोच किया, इवन कोर्ट से भी ऑर्डर हुए हैं DDA को कि आप इसको प्रॉपर वॉच करो, ये करो। उन्होंने जगह जगह बोर्ड भी लगा दिए, बट उसके बाद भी कोई वो नहीं है। वहाँ पे खूब आपके क्या कहते हैं गार्बेज खूब मिलता है, वहाँ पे लोग फेंक देते हैं। और ये नहीं, तो ये तो काफी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है अखिलेश जी। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है ये, तो इसको भी रोड का। और मैं
हाँ, मैं इसका ये भी हम अपने चैनल के थ्रू आवाज उठाएंगे इस मुहिम में। हम आपके साथ शामिल हैं। और मैं रोड की अगर आपको बता दूं तो सेक्टर 24 में तो रोड बन गए काफी, हमने देखा है। ये जो चीज है, जो चीज अच्छी होगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो चाहे किसी भी पार्टी ने बनाए हो, किसी डिपार्टमेंट में, पर मैं ये कहता हूं कि पीछे अभी पिछले महीने जो सारे रोड जो 24 में तो बन गए हैं, लेकिन 23 में नहीं बने। अब जैसे आप बता रहे हैं 23 में नहीं बने, पर 24 में बने हैं। इसमें बने हैं वो भी मतलब जो 28 एंड 20 मीटर रोड है वो बने हैं, अंदर वाले रोड नहीं बने अभी भी उस पे भी हाँ मेरे हाँ, ख्याल ये से। एक समस्या है। हाँ, अंदर वाले नहीं हम्म। बने। जब तक अंदर ये हाँ, अंदर वाले नंबर आएगा तो फिर वो टूट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनको पूरे सेक्टर हम्म को और हर एक रोड एक ही बार में बना देनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर कि नहीं तो फिर नंबर आता है तो बारिश जैसे होगी तो फिर ये रोड टूट जाएंगे, आप वो बनाओगे तो ये समस्या। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। एक ही बारी में सारे जो छोटे बड़े रोड है एक सेक्टर के एटलीस्ट वो कवर करने चाहिए। गार्बेज का आपने बताया, तो गार्बेज डंप करने के लिए कुछ नहीं, कॉम्पैक्टर का भी एक इशू चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जानकारी में हो अखिलेश जी, हम्म सेक्टर 24 में एक कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है। तो हम्म। उसमें अब समस्या क्या है कि जहां से रिठाला से आप जिस रोड की आप बात कर रहे थे, हाँ हाँ उसी हाँ रोड में जहां घुसते हैं, जहां रिठाला से रोड आता है, आप लेफ्ट लेते हैं, तो हाँ जहां हाँ। लेफ्ट लेते हैं उसी जगह पे कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है। अब अच्छा। समस्या क्या आ रही है कि कुछ लोग तो इसके फेवर में, कुछ अगेंस्ट में है। अब जो सब ने अपनी अपनी नाक का इश्यू बना रखा है कि इसको वही लगवाना है। पर उससे मैं बता दूं आपको समस्या क्या आएगी कि जैसे उसमें घुसेंगे ना, लेफ्ट में घुसते हैं, रिठाला से लेफ्ट में लेंगे आप अपने जो 23-24 के लिए, उसी हाँ चौराहे पे ये कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है कोने में। तो वहां स्कूल बस आपने देखा होगा, 15-16 तो स्कूल है यहाँ पे 24-25 में हमारे। तो हाँ हाँ जैसे स्कूल की बसेज आएंगी तो वहां उस कोने पे अगर आप कॉम्पैक्टर लगा दोगे, कॉम्पैक्टर में क्या होता है कि सारे पॉकेटों का कूड़ा उसी में डाला जाएगा, जो जो रिक्शा होती है वहीं आएंगी। तो हम्म। उसमें क्या होगा, जैसे 28-29 पॉकेट तो सेक्टर 24 की है, फिर जो सेक्टर 23 की आपने बताया कि 10 पॉकेट है, उनका कूड़ा भी इसी में आएगा। तो वहां समस्या उत्पन्न होगी। मेट्रो मेट्रो बिल्कुल सामने से गुजरेगी। अब जो मेट्रो आगे से आएगी उसी रोड के साथ बना रहे हैं चौराहे पे, जो आपने देखा होगा सेक्टर 24-25 का चौराहा है, और जहां से मतलब अंदर घुसते हैं 23, तो उसी का इसीलिए वहां पे ये काम रुका हुआ है। कुछ लोग उसके पक्ष में है कि भाई यही लगाओ, कुछ करे नहीं लगाओ। नहीं तो अगर कॉम्पैक्ट लगता है तो लोगों की ये डिमांड है कि भाई वहां से 200 मीटर इधर उधर लगा दिया जाए, ताकि समस्या ना है कि ना सेक्टर 23 को, ना 24 को, ना 25 को, कि बीच में कॉम्पैक्टर लगा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि सब लोग उसमें जल्द से बैठेंगे। दिक्कत क्या है कि आपस में बैठने की परेशानी है कि लोग आपस में मिलजुल के बैठे तब उससे बात करें तभी समाधान निकलेगा, वो थोड़ी समस्या है। तो हम आशा करते हैं कि लोग जल्द से बैठेंगे इस मसले पे और कॉम्पैक्टर लगाएंगे, ताकि सेक्टर 24 का, 25 का और 23 का भी कूड़े का समाधान हो सके। चलिए। और नेक्स्ट में हाँ, है जो और क्या समस्या है? एक सर यहाँ पे आवारा पशु है ना, जैसे गाय हैं, इवन अब तो सुअर हाँ। भी दिखते हैं, कुत्ते हैं, इतने घूमते हैं यहाँ हम्म पे। और उसको हम्म मतलब मैं देखता हूँ एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ गाय गाय को पूजा जाता है, लेकिन पूजा यहाँ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गाय की अगर वो दुर्गति है वो भी हिंदुस्तान में है। तो अब ये आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, इतनी सारी गायें हैं, किसी को भी मतलब उनको घूमती रहती है, कहीं पे भी घुस जाती है। इवन जो पीछे तो हमने देखे सेक्टर 23 के पीछे वाली रोड पे सुअर्स बहुत हैं, वो घूमते हम्म रहते हैं। यहाँ पे डॉगीज हैं। अब उसमें हम्म यहाँ पे एक आई थिंक बुध विहार में किसी की डेयरी है, वो रोज गाय छोड़ देता है। एंड उसको बहुत हाँ बार हाँ एमसी अप्रोच किया लोगों ने, ये किया वो किया, लेकिन कुछ उसका बेनिफिट नहीं होता। हाँ, नहीं वो गलत है ना जी। मतलब कितना शर्मनाक है, गाय माता को जिस देश में पूजा जाता है, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं गाय में, गाय माता में, और वहां जब वो प्लास्टिक खाती है तो कितना शर्मनाक है। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भाई ये दुर्दशा हो रही है। तो इसके लिए काम करना चाहिए लोगों को। दिक्कत अब यही है ना जी, तभी तो मैं कहता हूँ कि सभी डिपार्टमेंट को, नेताओं को इस और देखना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। तो गाय, जैसे आप बताए गाय का, और ये जो कुत्तों का प्रॉब्लम है ये भी, तो ये 23 में भी है जी, 24 में भी और 25 में भी, तो ये कॉमन समस्याएं हैं 24 और 25 की भी। तो उसके समाधान के लिए 24 के लिए भी हमने यहाँ इसके लिए चर्चा करी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि गाय को एक हमारे प्रेम कुमार शुक्ला जी है जो समाज सेवी है वो भी, तो कुछ वो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई जैसे गाय को बांध लेंगे, जैसे एक स्पेस दे दिया, और उनको जब छोड़ा जाएगा, जब उनका, जैसे आप ऑनर बता रहे हो डेयरी वाला है, वो जब आगे आके जैसे ये प्रण लेगा भाई कि आगे से यहाँ गाय नहीं बेचेंगे, और तभी तब उनको कुछ फाइन करेंगे उनको, तभी उनको इस मामले में अकेला आएगी और आगे से उस पर ध्यान देंगे। तो कुछ ना कुछ इसका समाधान निकलता है। मैं आपको सेक्टर 24 और 25 के जो यहाँ की जो टीम है जो काम कर रही है उनसे भी मिलवाऊंगा, ताकि सभी सेक्टरों का इसमें विकास हो सके, ये चीजों पे समस्या का समाधान हो सके।
चलिए नेक्स्ट इसका यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। एक्चुअली क्या है, सेक्टर 24 में आप देखेंगे तो नहीं, सेक्टर 23 में पीछे की तरफ से जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जैसे सरदार कॉलोनी हो गई, बुद्ध विहार हो गई, बाउंड्रीज हैं, लेकिन उन सबको बाउंड्री तोड़ के अंदर ये इस तरह के एलिमेंट्स बहुत घुसते हैं। लोग वहां से अप्रोच करते हैं और जो वहां पे जो आपके चेन स्केचर्स हैं एंड जो इस तरह के चोरी चपाटी करते हैं, ये लोग बहुत आते हैं और यहाँ पे लोगों को मतलब बहुत परेशानी से सिक्योरिटी के पेट्रोलिंग कहने के नाम पे पेट्रोलिंग है, लेकिन कभी भी रात को पेट्रोलिंग एक दो बार आ जाती है, अदरवाइज मतलब बहुत कम मंथ में एक दो बार आती है, अदरवाइज नहीं देखा गया उसकी वजह से। और यहाँ पे जो पार्क है आप देखेंगे, यहाँ पे रात को पार्क में 9 बजे तक लोग बैठ के मतलब क्या कहते हैं है, जुआ खेलना है, दिक्कत रहती है। पुलिस को सब मालूम है और बहुत बार अप्रोच की, लेकिन कोई इन पे कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। मैं ये सही कह रहे हैं आप अखिलेश जी। मैं 20 साल से बता रहा हूँ कि 20 साल पहले जब हम वहां आए थे तो वहां तब से ये हाल है, जैसे चेन स्नैचिंग होती है, कोई कोई वहां देखने वाला नहीं। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, पेट्रोलिंग लगातार नहीं होती और या जो बैरिकेड नहीं लगाए जाते। और आपका थाना कौन सा पड़ता है अखिलेश जी? बेगमपुर पुलिस स्टेशन बेगमपुर। तो हाँ, तो बेगमपुर का मैं आपको बता नहीं बिल्कुल। तो एक बात बताऊं आपको अखिलेश जी, बेगमपुर को जो पुलिस स्टेशन है वो दिल्ली में बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है इनको। तो इनके हाँ तो उनको अवार्ड मिला है। तो मेरे इन हाथ जोड़ के निवेदन है जी, हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं कि आपको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। लेकिन प्लीज आप आके यहाँ सेक्टर 24 में 23 में आप आके यहाँ सुरक्षा के थोड़े पुख्ता इंतजाम और कीजिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब आप देख ही सकते हैं कि समस्या कितनी आ रही है। जब चेन स्नैचिंग होती है, हमारी माताएं बहनें हैं वो सेफ नहीं है, तो वो तब समस्या है ना। और बीच में लाइट की व्यवस्था पूरी नहीं है। जो पॉकेट 2 के बीच में पार्क है, पॉकेट 2 और 3 में, अगर मैं ठीक समझा तो अखिलेश जी, तो वो उसमें भी अंधेरा रहता है रात को, उसमें अंधेरा रहता है सेक्टर 23 में। तो वहां क्या करते हैं, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वहां ड्रिंक करते हैं, फिर वहां रात को फिर ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये हम पुलिस डिपार्टमेंट के एमसीडी डीडी जितने भी, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी विभाग है, जिसका जो काम है प्लीज आप वो करिए और जो नेता लोग हैं उसमें ध्यान दीजिए। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। और आप समस्या बताइए अखिलेश जी। अच्छा, एक पहले तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर इधर वाले प्लांट से आता था, हैदरपुर से आता था, सेक्टर बूस्टर 24 में बूस्टर था तो थी। लेकिन जब से बेगमपुर में हुआ है पानी की कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन जो मेरे को लगता है यहाँ पे पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है ड्यू टू द जो इनकी लाइन है, लीकेज इतना होता है, फिर कुछ ये इधर उधर के लोग उसको कटिंग करके ले लेते हैं टैपिंग करके। तो इसलिए मेरा ये है कि इनकी जो पानी की जैसे अल्टरनेट डेज पे ये लोग पानी देते हैं, तो इसको वेस्टेज को, जितना पानी वेस्ट होता है तो यहाँ पे लोगों को एटलीस्ट रोज पानी मिल जाए तो वो थोड़ी सी सुविधा बेटर हो सकती है। नहीं बिल्कुल। तो पानी अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि कितने कितने देर पानी आता है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हाफ एन आवर आता था ये। नहीं, अब तो पानी अगर देखें जो प्लॉटेड है, मतलब इनके डीडीए की जो जल बोर्ड की जो सप्लाई है वो तो 4 घंटे होती है, सुबह 6 से 10 बजे तक सप्लाई है। दैट इज द सफिशिएंट पानी की ऐसी कोई नहीं है। लोग अब अच्छा जो प्लॉटेड है उन्होंने बड़े टैंक लगाए, 2 दिन का स्टोरेज कर लेते हैं, चल जाता है, हर अल्टरनेटिव पानी आता है। लेकिन पानी की वेस्टेज बहुत जाता है यहाँ पे, जगह जगह लाइन टूटी हो, उससे पानी बहता रहता है और उस पानी में जो बहता है नहीं पार्किंग। आप जो पानी की वेस्टेज बता रहे, तो ये जो मतलब पॉकेट के लोग हैं या जो सेक्टर 23 के निवासी उनकी तरफ से है कि ये जो जल बोर्ड है उनकी तरफ? जल बोर्ड की तरफ से मेन लाइन है, जो मेन अच्छा वो मेन लाइन है, वहां लीकेजेस मिलती है इसकी जगह जगह पे। नहीं बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बताई और ये आपने बड़ा अच्छा कहा। जैसे इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा तो निष्पक्ष चल रहा है। आपने अगर अच्छा बताया कि भाई पानी का अच्छा है तो उसे हम अप्रिशिएट करेंगे, जो चीज गलत है उसको गलत बताएंगे, लेकिन ये आपने अच्छा है। पर ये जो वेस्टेज हो रही है तो जल बोर्ड कहीं ना कहीं इसका संज्ञान ले कि भाई जो लीकेज हो रही है ये आपको देखना चाहिए। और आगे हम कोशिश करेंगे, जैसे कोरोना काल खत्म होगा अखिलेश जी, तो वहां जाके हम लाइव वहां भी दिखाएंगे जहां ये जो पानी के पाइप टूटे हुए हैं, तो वो भी जाके जल बोर्ड को फिर हम जाके दिखाएंगे भाई कि यहाँ आपकी वेस्टेज हो रही है, इसकी वजह से जो आपका पानी है वो वेस्ट हो रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है पानी, ये उसको दिखाएंगे। और ये फाहिम जी ने भी आपके लिए सुझाव दिए हैं अखिलेश जी, आपके सेक्टर के लिए। ये कह रहे हैं कि कोई डिस्पेंसरी नहीं है एक तो
हाँ एक ये नहीं कह रहे मदर डेयरी वाले, हाँ मदर डेयरी वाले रोड पर लास्ट में बैरिकेड लगना चाहिए सेफ्टी के लिए, जो मदर डेयरी है जहाँ पे, जो हाँ हाँ 23-24 के आकाशगंगा से पहले जो ये बात कर रहे हैं। और ये बैरिकेड कह रहे लग। सभी पार्कों, हाँ सभी पार्कों की झाड़ियों की छटाई करके प्रॉपर लाइट लगनी चाहिए। कुछ पार्कों में झाड़ियां ज्यादा है और लाइट्स कम है, ये भी इनका बड़ा अच्छा सुझाव है कि जैसे झाड़ियां बड़ी हो जाती है तो वो लाइट में दिखाई नहीं देता वहां पे, और वहां फिर असामाजिक तत्व तो आते हैं। इस वजह से शाम को लोग नहीं घूमने पाते। तो कह रहे कि जो माताएं बहनें हैं बेचारे वो अनसेफ महसूस करती हैं भाई, कि वह झाड़ियां ज्यादा है लाइट कम है तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये नहीं सुझाव इन्होंने रखे हैं। हरीश जी, ऐसा है ना, देखो आई थिंक डीडीए के पेपर्स में सारे पार्क प्रॉपर मेंटेन होते हैं और प्रॉपर इसमें झाड़ी कटती है और सब ठीक होता है, लेकिन ग्राउंड में देखोगे कुछ नहीं होता है। ये बहुत बड़ी नहीं समस्या तो है। अकला जी, तो ये पेपर पे ही काम क्यों होता है? ये जो काम पेपर पे होता है ये ग्राउंड में भी तो जाके होना चाहिए ना। समस्या तो अब यही है ना, पेपर में तो नहीं सब कुछ हो रहा है, पेपर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, यही तो नहीं यही समस्या है। चीज पर जनता जनता मतलब यही चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी और इन लोग को बार बार करके ना, मतलब ये जो वहां पे बैठे हुए हैं उन लोग को चीज समझनी चाहिए, अपने ड्यूटी के प्रति उनको जवाबदेही होनी चाहिए। और इस तरीके से गलत है, मतलब ये होता है ना पेपर्स में सारे होते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी सेक्टर है ये, अगर प्लानिंग वाइज देखे रोहिणी के वन ऑफ द बिल्कुल। बेस्ट सेक्टर्स में से, लेकिन इसकी ये दुर्दशा हम्म। बनी हुई, बहुत दुख होता है मुझे देखते हुए। नहीं, बहुत दुख होता है, सही बात है। और खासकर आप जैसे लोगों को जो सामाजिक आदमी है और जो सामाजिक हित में काम करते हैं, जब वो लोग देखते हैं भाई कि भाई इतने मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं तो दुख तो बिल्कुल होता है, पीड़ा होती है। तो आप ये बताइए कि जो कोरोना काल में छिड़काव जैसे मतलब वो पॉकेटों में हुआ था आपके यहाँ पे, जो किसी नेता ने करा हो या किसी विभाग ने करा हो, कोरोना से जो बचाव के लिए सैनिटाइजेशन होता है? हम लोगों ने अप्रोच किया था एमसीडी को 10 बार, हम्म। मतलब 50-60 बार फोन करने पे एक बार कोई आ जाता था, तो ये सोच लो बहुत नहीं तो मतलब। बिल्कुल, ये बिल्कुल शर्मनाक है ना, शर्मनाक है। एक बात बताइए, हाँ उसमें जो अगर आप एमसीडी की साइट पे जाएंगे तो वो शायद 48 आवर्स का टाइट होता है, ये मतलब इनका जो एसएलए होता है कि उसमें कंप्लीट करना होता है। और हाँ जब आप 50-60 बार फोन कर रहे हैं, जब कोई फोन नहीं उठाता है तो, और आप, हमने ये भी देखा है जैसे कि अगर कंप्लेन आपने करा दी तो कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है। पानी की जैसे हमारे यहाँ समस्या थी तो हमने यहाँ कंप्लेन कराई थी, तो कम से कम 70 कंप्लेन कराई होंगी और सारी रिजॉल्व हो गई और पानी की समस्या सॉल्व ही नहीं हुई। तो ये फिर हम वाटर जो सप्लाई का जो सेक्टर 23 से आगे जाके ऑफिस है अखिलेश जी, हमने वहां चेक करी तो रजिस्टर में तो सारी रिजॉल्व दिखा रहे हैं, रजिस्टर में सब रिजॉल्व दिखा रहे हैं और वो समस्या को देखने ही नहीं आया। तो ये बहुत गलत बात है। और कहीं ना कहीं ये जो छिड़काव का काम नेताओं को भी तो देखना चाहिए कि भाई जो जिनको हमने वोट दिया है, जिन्होंने हमने चूज करा है कि भाई हमारी समस्याएं रखेंगे आगे जाके, तो उनको भी तो देखना चाहिए। कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु होगी तो उनको कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत आपने बिल्कुल। अच्छी बात रखी। और क्या समस्या है अगर आप? एक सर यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल 100-990 बस है, उसमें से भी इन्होंने क्या कहते हैं अभी बड़ा पत्राचार वगैरह ये करके उसकी एक एसी बस लगाई, तो कुछ जगह के लिए और बसेस वगैरह होनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं तो वो जो नोशन आप बता रहे हो, हाँ हमने ये देखा है, पहले 102 नंबर हुआ करती थी जो हाँ शायद दिन में 1 या 2 बार आती थी। मैं कई 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन आजकल जैसे 990 है तो कितनी बार ये आती है, मतलब कितना आने जाने का नहीं कितना क्या है कि सेक्टर थे? 990 की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, बट उसमें क्या है, हम्म। जैसे मधुबन चौक तक लोग चले गए हो गए, फिर वहां से बंदे मतलब जैसे और 5-6 स्टेशन और खोलने चाहिए इनको, जो मेन मेन जगह है वहां से चलने चाहिए, कुछ बसेस हम्म। और ऐड होनी चाहिए। नहीं तो कहीं कहीं आप, हाँ बिल्कुल आपके बहुत सा सुझाव है। लेकिन कहीं आप ये बताइए अखिलेश जी, जैसे ये सिर्फ पॉकेट 3 के पीछे स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इसको जो आगे वाली पॉकेट है, पॉकेट 2, 1 या कहीं जैसे उसका आगे से भी तो घूम के आना चाहिए, क्योंकि अब तो 10 पॉकेट हो चुके हैं। तो लोगों को मेरे ख्याल से स्टैंड के लिए यहाँ आना पड़ता है शायद पॉकेट 3 के पीछे, अगर मैं सही समझा तो। जहाँ नहीं, बेगमपुर आपकी थाना आवाज है आवाज, ना, हाँ मैं कह रहा हूँ एक बार इसको आप ना फिर से बोलेंगे, आवाज कट गई थी आपकी। जिसको पीछे से ही स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ हाँ। बेगमपुर थाना है ना, वहां कहीं स्टॉप हो जाए इसका, तो वहां से बेटर रहेगी, हम्म। तो उसमें नहीं सारी नहीं, ये पॉकेट बहुत कवर अच्छा हो आपका जाएगी। सुझाव है कि भाई, हाँ सारी पॉकेट कवर हो जाएंगी। जैसे 990 पॉकेट 3 के सामने से चलती है, अगर थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दे तो आगे ये पॉकेट 2 पड़ती है, पॉकेट 1 जो पॉकेट 2 पड़ती है, पॉकेट 3 पड़ती है। फिर हाँ और आगे जो बेगमपुर आप बता रहे हो तो मांगेरा पार्क या जो जो ये ग्राम सभा है, तो वहां के लोग भी इसमें बैठ पाएंगे बैठ और उनके पाएंगे। लिए बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका सुझाव है। ये सुझाव भी हम रखते हैं। और अभी तो जैसे हमें कोई जो नेता है वो अभी कोरोना काल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आगे होगा तो हम जाके खुद उनके जाके पूछ के आएंगे, उनसे ये सारे सवाल रखेंगे उनके सामने। अखिलेश जी का कनेक्शन शायद कुछ कनेक्शन का इश्यू था, इसलिए संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की।
तो ये सारी समस्याएं अखिलेश जी ने रखी हैं। उन्होंने बताया कि रोड की बहुत बड़ी समस्या है इतने सालों से यहाँ, जैसे रोड का जो दिक्कत आ रही है वो एक समस्या है। अखिलेश जी एक बार मैं आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। और पानी का इन्होंने बताया कि वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पानी आ नहीं रहा, पानी आ तो बहुत रहा है, लेकिन जो वेस्टेज है वो की समस्या है। हाँ अखिलेश जी, आवाज आपका संपर्क टूट गया था, इसलिए आप जुड़ गए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और समस्याएं कुछ हो तो बताइए अखिलेश जी, नहीं तो आपसे आगे भी हम चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं भाई इनका समाधान हो। तो आज के लिए और कोई आपकी समस्याएं बता दीजिए, और कोई अगर आप अभी जो आपके संज्ञान में है। अभी तो बेसिक मेन समस्या यही है, बाकी तो और आएगी तो मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ फिर इस तरीके से। हाँ बिल्कुल, हम ऐसी सेशन करते रहेंगे अखिलेश जी, ताकि जो समस्याएं, क्योंकि समस्या पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो सेक्टर 23 की आपने बताई, तो बहुत सारी ये समस्याएं तो सेक्टर 24-25 लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि कनेक्टिविटी जो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ सेक्टर 23 की 24-25 से नहीं है, या जो आपस में जो संस्थाएं बनी हुई है उनका लिंक नहीं है। तो मैं इसलिए आपको एक सूत्रधार बनाना चाह रहा था कि जैसे अगर किसी को सेक्टर 23 की कोई समस्याएं हैं, तो आपसे आपसे पूछ सकता है या आपसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि आप तो खुद ही सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनकी मदद करेंगे। तो इसलिए मैं अपने जो हमारे मित्र हैं जो हमें सब देख रहे हैं, तो उन सबको आपके बारे में पता चल जाएगा। तो ये अखिलेश जी है, जैसे मैंने आप सबको बताया, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर जैसे ये एनजीओ काम के लिए, सामाजिक काम के लिए अखिलेश जी आपसे संपर्क करना हो या किसी को, तो किस नंबर पे आपसे बात कर सकते हैं? मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9312। हाँ एक बार आप बता दिए। 9312888125। तो ये इस नंबर पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आप संपर्क कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये तो अखिलेश जी ने अपना नंबर दिया। तो मेरा मेरा कहना यह था कि जो सेक्टर 24-25 के लोग भी हैं, जो आसपास के जो है, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे आपको समस्याएं बताएंगे, उनका समाधान ही बताएंगे, और आप मिलके आपके साथ ये काम भी करेंगे उन समस्याओं के लिए। इसलिए हम ये कहने के जाते हैं, हम पॉजिटिव, हमारा काम ये नहीं है कि गलतियां छांटना किसी की। हम सिर्फ एक पॉजिटिव, एक जैसे जो बातें आगे रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज की भलाई हो, और सब मिलजुल के इसमें काम करें, चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो जो जो अलग अलग विभाग हो, वो सब मिलकर, और सब जो आरडब्ल्यू है वो भी सामने आए। तो आपके यहाँ जो 23 में, मैं पूछना चाहूंगा अखिलेश जी, को फेडरेशन नहीं है क्या जो सेक्टर 23 की, जो सभी जो 10 पॉकेट है उनके, जैसे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो आपस में मिलकर एक फेडरेशन होती है। तो जैसे हमारे यहाँ सेक्टर 24 में एक फेडरेशन है, 25 में एक फेडरेशन है, तो आपके यहाँ 23 में नहीं है क्या? क्योंकि उससे क्या होता है कि वो बात आगे 23 में पहले थी, अभी कोई एक्टिव नहीं है। फेडरेशन पहले थी यहाँ पे, नहीं तो होना चाहिए। उसमें होता है, उसमें होता है क्या है कि अखिलेश जी, जैसे आपने पॉकेट 2 और आसपास की समस्या रखी, तो अपने अगर किसी पॉकेट की वो समस्या है तो वो फेडरेशन में रख सकते हैं, और उस फेडरेशन के माध्यम से हम उस बात को वहां के पार्षद, एमएलए और एमपी के सामने उठा सकते हैं। उससे होता क्या है कि समस्या और हमें पता चल जाएंगी, और समस्या पता चलेगी, साथ में जो अच्छी चीज हो रही है वो भी हमें पता चलेंगी, तो हम वो भी आगे लाना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं है, जो अच्छा ही हो रही है हम वो भी जनता को बताना चाहते हैं, भाई इनको पता होना चाहिए इन चीजों के लिए। तो ये हमारा मेन। उस पे भी कार्य चल रहा है, जल्दी वो एक्टिव हो जाएंगे हम लोग दोबारा से। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें उसमें हमारा, अगर आपको कोई भी और जो आपकी आपने बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी है जो ये सामाजिक कार्यों की यहाँ पे 23-24 में अखिलेश जी, तो भाटी आपके साथ आगे, अगर आप कुछ भी कोई मीटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर आप हमें इनवाइट करेंगे तो बिल्कुल भाटी आपको लाइव दिखाएगा आपकी समस्याओं को, और जो समाधान आप उसके लिए बताएंगे, तो हम हमारा चैनल आपके साथ है इस मामले में। तो अंत में एक बार अखिलेश जी, एक बार आपकी जो समस्या आपने बताई थी, एक बार फिर से एक बार हाईलाइट कर दीजिए, बता दीजिए, जिसने बाद में प्रोग्राम देखना शुरू करा होगा, बस सिर्फ वो मतलब मेन उसका वो बता दीजिए एजेंडा की कौन सी समस्याएं थी। एक तो अप्रोच रोड की थी, सेकंड जो गार्बेज पड़ा रहता है रोड्स पे, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, रोड की मेंटेनेंस नहीं है, आवारा पशु बहुत घूमते हैं, सिक्योरिटी है, क्योंकि जो चारों तरफ की अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहाँ पे कोई सब बाउंड्री वॉल वगैरह टूटी रहती है, तो उससे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसते रहते हैं। और जो बसेस की मैंने बताई थी, कुछ और बसेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पे, और रात में पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, और एक जैसे फेम जी ने बताया था, वहाँ पे बैरियर लगना चाहिए मदर डेयरी के पास, बैरियर होने चाहिए जैसे। हाँ हाँ, नहीं बहुत बहुत आपने अच्छा करा इसमें। और अंत में फिर आप अखिलेश जी, तो कुछ लोग मैंने ये देखा है कि देखो, जैसे आप लोग हैं और कुछ लोग तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं भाई कि हम क्यों घर से बाहर हैं, हम क्यों ये जो पेन ले। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आम आदमी के लिए, भाई कि आपको भी सामने आना चाहिए, क्या उनको मतलब प्रेरणादायक आप मैसेज देना चाहेंगे, ताकि वो भी आपसे जुड़े और सब मिलके अपने जो सेक्टर का, रोहिणी का, दिल्ली का, देश का विकास में भागीदारी दे?
सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको प्यास लगी है ना तो कुएं के पास कुछ जाना पड़ेगा, कुआं आपके पास नहीं आएगा। इसलिए अपनी समस्या को, जो भी राइट अप्रोच है वहां पे जाके परस्यू करो और उनके सामने रखो। एटलीस्ट वो काम नहीं करते, उन्हें इतना करो कि उनको ये चीज महसूस होए कि यार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से अपनी समस्या रखनी जरूर चाहिए, अपनी बात हर जहाँ पे प्रॉपर जगह वहां पे कहनी जरूर चाहिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात करी कि तभी समस्या का समाधान निकलेगा। और मैं कई लोगों को ये बोलना चाहूँ, कई लोग मैं जिससे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं अखिलेश जी कि भाई जैसे आप लोगों के पास तो टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम ऐसा किसी की बात नहीं है, वो प्रायोरिटी का होता है कि किसको कौन सामाजिक हित को अपना परिवार की तरह समझता है। जैसे मैं आपको बता दूं आप सभी को कि अखिलेश जी हैं, ये खुद एक इंजीनियर हैं, फिर भी ये समाज सेवा में कार्य टाइम निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही सभी को थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, चाहे कोई भी जॉब कर रहा हो तो थोड़ा। हम ये कहते हैं कि और कुछ ना हो तो हफ्ते में कुछ कुछ घंटे दे दो अपने, और समाज के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा, तभी सभी की समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो अखिलेश जी, आपका हमारी जो चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं यहाँ सेक्टर 23 की, तो यहाँ जो एमएलए, पार्षद, एमपी सबके पास रखी जाएंगी, और जो एमसीडी, डीडीए, वाटर सप्लाई सबके पास ये समस्याएं जाएंगी। और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम निवेदन करते हैं कि कृपया इनका संज्ञान लीजिए। हमारी आप में किसी चीज में मदद चाहिए तो हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन अंत में समाज का और क्या कहते हैं दिल्ली का, देश का विकास होना चाहिए, हमारा बस ये उद्देश्य है। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और सभी को साथ में लेके चलते रहिए। थैंक यू भैया। तो ये थे अखिलेश जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर 23 की इन्होंने समस्याएं रखी। ये 10 साल से रोहिणी सेक्टर 23 में रह रहे हैं, और ये 5 साल तक प्रेसिडेंट थे अपने जो पॉकेट पॉकेट 2 में है ये सेक्टर 23 में, तो उसके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये खुद एक इंजीनियर हैं, और एक बेहतर एनजीओ नाम से इनकी जो एनजीओ भी है उसके लिए भी ये काम करते हैं, तो सामाजिक हित के कार्यों में आगे रहते हैं। तो इन्होंने ये जो समस्याएं बताई, तो कृपया जो सभी विभाग हैं, जो नेतागण हैं, कृपया इन चीज़ों का संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो समस्या है इनका समाधान निकालने में आप मदद करें। हमारी अगर आपको किसी को इस चीज़ में मदद चाहिए हो, या कोई और भी ऐसा एरिया है जो अपनी समस्या रखना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा जो भारत टीवी का पेज है, इसी के मैसेंजर में आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि बता सकते हैं कौन से एरिया में क्या समस्या है। हम आपको लाइव लाएंगे और आपकी समस्याएं सबके सामने रखेंगे। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय टीवी की मुहिम चालू रहेगी हमेशा, ताकि सामाजिक हित में कार्य हो सके। आप भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और देश का नाम रोशन करिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।